में पिता परमेश्वर विजन जानने पर पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु आपके वचन से सीखने के लिए खुदा जितने भी जन आपकी उपस्थिति में जुड़े हैं परमेश्वर हर एक को अपने बुद्धि और ज्ञान से भरना पिता परमेश्वर अपने अभिषेक से भरना पिता परमेश्वर आपके वचन को सीख के प्रभु अनेकों लोगों तक प्रभु वो बांटने पर पिता परमेश्वर जिस प्रकार प्रभु हम 1-2 जन पिता परमेश्वर या जितने भी कुछ जन अभी सीख रहे पिता परमेश्वर हम इस वचन को लेकर अनेकों तक बांटने में सक्षम होने पर पिता परमेश्वर आपके मनन को अच्छी रीति से ग्रहण करने पर पिता परमेश्वर गहराई से सीख के प्रभु जहां नहीं पहुंचा है वचन पिता परमेश्वर जो लोग नहीं पढ़ लिख सकते पिता परमेश्वर उन तक हम सुनाने पर पिता परमेश्वर वो भी आपको जानने पर पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु इस वचन के द्वारा आप छोटे बच्चों से लेके बड़े तक बात करते पिता परमेश्वर आपका कार्य अद्भुत होता है पिता परमेश्वर धन्यवाद करते खुदा आपने अब तक हमको संभाल कर प्रभु आपके दास को भी आपके हाथ में सौंपते खुदा आपके वचनों को वो आपकी ओर से हम तक पहुंचाते हैं पिता उनको भी मदद करना प्रभु आपके वचन को अच्छे से सब कुछ प्रदान करने के लिए पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु आपकी अगुवाई करने के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते खुदा हालेलुया धन्यवाद करते हैं हर एक विषय को प्रभु आपके हाथ में सौंपते खुदा जो जन अभी नहीं जुड़ पा रहे जिनको जन जुड़ने के लिए पिता परमेश्वर जल्द से जल्द सहायता मदद करे परमेश्वर हालेलुया जितने जन अभी जुड़े उनको भी आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर हर एक को संभाले सुरक्षित रखे हर एक को अपने ज्ञान से भरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते आदर महिमा आपको देते हैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन या आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की या परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो पिछले हफ्ते आपको सुफिन भाई ने 7 अध्याय से कुछ बातों को सिखाया होगा। तो जो 8वें अध्याय में जो बातें हैं वो 7 अध्याय से मिलती जुलती कुछ बातें हैं, तो इसलिए मैं 8 अध्याय नहीं कराऊंगा यहाँ पर। हम सीधे 9 अध्याय में जाएंगे और 9 अध्याय में भी जो बातें आप 7 और 8 अध्यायों में पढ़ेंगे वही सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो 9 अध्याय में हम 2 व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जिन्होंने जो पिछले दिनों में अगर आपको याद हो तो हमने ओइकोस सिद्धांत के बारे में सीखा था, है ना। तो उस ओइकोस सिद्धांत के आधार पर हम सुसमाचार प्रचार किस प्रकार कर सकते हैं उसके ऊपर आज हम पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग आज के जो विषय है आप लिख लीजिएगा। सुसमाचार पहुंचाना, सुसमाचार पहुंचाना सुसमाचार पहुंचाना। उसके बाद आप एक छोटा सा डैश डाल दीजिएगा। सुसमाचार पहुंचाना, ओइकोस, जो शब्द हमने पिछले दिनों में पढ़ा था, ओइकोस, ओइकोस सुसमाचारवाद द्वारा, सुसमाचारवाद द्वारा, सुसमाचार पहुंचाना, ओइकोस सुसमाचारवाद द्वारा। ओके, और इसका उद्देश्य आप लिख लीजिएगा। जो आपने सुसमाचार पहुंचाना जो शब्द लिखा है, पहुंचाने के आगे आप घोषणा करके भी आप लिख सकते हैं, है ना। घोषणा, सुसमाचार घोषणा करना, सुसमाचार पहुंचाना, सुसमाचार को इस प्रकार ना प्रदर्शित करना कि हम लोगों तक पहुंच सके ना। तो उस अध्याय का वही मतलब है। तो इस पाठ का उद्देश्य है, इस पाठ का उद्देश्य है अंद्रियास और उसके दोस्तों की, अंद्रियास और उसके दोस्तों की, अंद्रियास और उसके दोस्तों की,
अंद्रियास और उसके दोस्तों की और सामरी स्त्री की कहानी के और सामरी स्त्री की कहानी के और सामरी स्त्री की कहानी के आधार पर कहानी के आधार पर अपने ही ओइकोस के बीच में 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 सुसमाचार फैलाने के सिद्धांतों के बारे में सुसमाचार फैलाने के सिद्धांतों के बारे में सुसमाचार फैलाने के सिद्धांतों के बारे में और अधिक सीखें और अधिक सीखें। ओके, तो ये है इस पाठ का उद्देश्य। जब हम सुसमाचार पहुंचाने में, सुसमाचार की घोषणा में, सुसमाचार के प्रदर्शन में जब हम लगे हुए हैं कि हम किस प्रकार से हम लोगों तक इस सुसमाचार को पहुंचा सकते हैं। तो पिछले दिनों में हमने शुरुआती क्लासों में हमने ओइकोस जो शब्द है यूनानी भाषा में, उस शब्द का मतलब यही है कि घराने से संबंधित या एक परिवार से संबंधित। ठीक है, बट हमने उसका जो अर्थ है हमने इस प्रकार सीखा था कि वो सिर्फ एक ही परिवार से संबंधित नहीं, बट हम उस एक परिवार में हम अपने मित्र गणों को, हम अपने रिश्तेदारों को, हम अपने पड़ोसियों को हम उसमें शामिल कर सकते हैं, है ना। तो वो है ओइकोस शब्द का मतलब। तो इस सुसमाचार के घोषणा में जो हमारा उद्देश्य आज है कि अंद्रियास और उसके दोस्तों के बारे में और सामरी स्त्री के बारे में हम सीखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से इस ओइकोस सिद्धांत के आधार पर सुसमाचार को फैलाने में मदद किया, है ना। तो इसके लिए जो वचन है आप लिख लीजिएगा। अंद्रियास की कहानी के लिए, अंद्रियास की कहानी, अंद्रियास की कहानी यूहन्ना पहला अध्याय 35 से लेके 51 तक। यूहन्ना पहला अध्याय 35 से लेके 51 वचन तक। यूहन्ना चैप्टर 1 35 टू 51। और सामरी स्त्री की कहानी, सामरी स्त्री की कहानी यूहन्ना 4 अध्याय, यूहन्ना 4 अध्याय 4 से लेके 42 तक, 42 वर्स तक। ओके, तो ये दो हमारे मुख्य परिच्छेद होंगे, मुख्य वचन होंगे जो हम अंद्रियास और उसके दोस्तों के बारे में और इस सामरी स्त्री के बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने उस ओइको सिद्धांत को इस्तेमाल किया ताकि वो परमेश्वर के इस सुसमाचार का वो प्रचार कर सके, सुसमाचार की घोषणा कर सके। ओके, तो जब हम अंद्रियास और उसके दोस्तों की कहानी को जब हम पढ़ते हैं, है ना, खास तौर से जो हमने वचन यहाँ पर लिखा है यूहन्ना पहला अध्याय 35 से लेके 51 तक, तो इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें गवाही की श्रृंखला को जो जिस प्रकार से गवाही को पहुंचाने में, है ना, अंद्रियास ने मदद की,
कि किस प्रकार से वो, जब उसे यीशु मिला, जब उसने यीशु के बारे में सुना, वो आगे जाकर अपने भाई को बुलाकर लेके आता है ना। पतरस को जाकर सबसे पहले दौड़कर वो जाता है और कहता है कि मैंने मसीह को पाया है ना। और सामरी स्त्री के बारे में भी हम कुछ इस प्रकार से ही पढ़ते हैं कि जब उसने यीशु के बारे में, जब एक एक वार्तालाप के द्वारा जब उसने यीशु को पहचाना, यीशु को जाना, तो बिना रुके या बिना देरी किए वो अपने गांव में दौड़ के जाती है और सारे लोगों को वहां पर सुसमाचार बताती है। या कह सकते हैं कि यीशु ने उसके साथ क्या क्या किया, कौन सी बातें उसके जीवन में घटी, उन सारी बातों को जाकर वो गांव में सुनाती है ना। तो ये दो व्यक्तियों के बारे में, व्यक्तिगत प्रचार के दो कहानी हम यहाँ पर देखेंगे जो एक ओइको सिद्धांत को दर्शाता है, हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंड्रयू और उसके दोस्तों की कहानी। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि हम सारे वचनों को हम पढ़ेंगे कि, बट हम इसमें इस कहानी को हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अंद्रियास अपने भाई को और अपने दोस्तों को यीशु के बारे में सुनाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कुछ ऐसी बातें। यूहन्ना ने अपने दो शिष्यों को गवाही दी, देखो परमेश्वर का मेमना, है ना। सबसे पहले जब वो जाता है तो इस प्रकार कहता है, यूहन्ना ने अपने दो शिष्यों को गवाही दी, देखो परमेश्वर का मेमना। फिर यूहन्ना की गवाही से दो चेले यीशु के पीछे चलने लगे। इसमें से एक था अंद्रियास, और यीशु ने उनको पास रहने के लिए बुलाया। अंद्रियास ने अपने भाई शमौन पतरस से कहा, हमने मसीह ढूंढ लिया है और उसे यीशु के पास लेके आए। अंद्रियास या पतरुस में से कोई एक ने उसी बेथसेदा गांव के रहने वाले फिलिप्पियुस को बताया। फिलिप्पियुस ने फिर नतनेल को यीशु के बारे में बताया और उसे यीशु के पास लेके आया, है ना। तो यहां पर आप देखिए कि किस प्रकार से यूहन्ना से शुरू होता है। यूहन्ना के जो उसका साथ में जो भाई था, दोनों जाते हैं अंद्रियास को बताने। अंद्रियास किसके पास जाता है? पतरस के पास जाता है। पतरस किसके पास? पतरस और अंद्रियास किसके पास जाते हैं? वो फिलिप के पास जाते, है ना। और उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार से यीशु उन्हें मिले और यीशु किस प्रकार से उन्हें उद्धार देता है। और फिलिप्पियुस के बारे में हम पढ़ते हैं कि फिलिप्पियुस नातनेल के पास जाता है ना, जहां पर यीशु नातनेल से यही कहता है कि जब तू पेड़ के नीचे बैठा था तभी मैंने तुझे देख लिया था, है ना। तो अब इस साइकिल को आप देखिए कि किस प्रकार से जो ओइको सिद्धांत है ना, कि घराने के तौर पे ही, कि उस घराने में अपने मित्र गणों को उन्होंने इकट्ठा किया, है ना। अगर आपको याद हो, पिछले दिनों में हमने FRAN, फ्रैन करके जो शब्द हमने सीखा था, है ना। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एसोसिएट्स और एन से नेबर्स, है ना। मित्रगणों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, हमारे सहयोगियों के बारे में और हमारे पड़ोसियों के बारे में, है ना। उस शब्द को FRAN के बारे में सीखा था। अब जो उसका पहला शब्द है F, है ना, जो फ्रेंड्स के बारे में। तो इस ग्रुप में हम देखते हैं कि किस प्रकार से अंद्रियास और उसके दोस्त यीशु के पास आते हैं। वो एक एक करके लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरा, जब हम इस पूरे वचनों को जब हम पढ़ेंगे, जब हम उसका 39 जब हम वचन पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि कोई पढ़ने में मदद करे, वर्स 39। उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। ये 10वें घंटे के लगभग था। ओके, उसका 36 वचन भी पढ़ लेना। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। ओके, यहां पर हम देखते हैं कि यूहन्ना, है ना, किस प्रकार से यीशु को यहां दर्शा रहा है
कि देखो परमेश्वर का मेमना, है ना। फिर 37वें वचन में पढ़ते हैं कि when two disciples heard him say, they followed Jesus, कि जब दो चेलों ने इसके बारे में सुना जो यूहन्ना कह रहा था। यूहन्ना क्या कह रहा था? देखो यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है ना, जो जगत के लिए अपनी जान दिया, जो जगत के लिए इस दुनिया में आया, वो परमेश्वर का मेमना वहां जाता है। तो क्या हुआ कि दो चेलों ने इस बात को सुना और उसके पीछे हो लिए, है ना। और टर्निंग अराउंड जीसस सॉ देम फॉलोइंग एंड आस्क्ड व्हाट डू यू वांट, है ना। तो यीशु मसीह पलटकर उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, है ना। तो वो क्या देखना चाहते थे कि यीशु मसीह कहां रहते, है ना। अब उसका 40 वचन पढ़िएगा। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। ओके, तो इन दो चेले जो यीशु के पीछे हो लिए थे, इनमें से कौन था? एक अंद्रियास, है ना, जिसके बारे में हम यहाँ पर सीख रहे हैं, अंद्रियास और उसके मित्रगण, है ना। तो वो क्या यीशु के पीछे चलने लगे और वो जानना चाहते थे कि यीशु कहाँ रहता है, और यीशु उन्हें आमंत्रित भी करता है कि आकर देखिए कि मैं कहाँ रहता हूं। अब पढ़िए उसका 41 एंड 42 वर्स। उसने उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। ओके, तो सबसे पहली चीज जो अंद्रियास ने की, क्या किया उसने? कि जाकर अपने भाई को ढूंढता है और उससे कहा कि हमने मसीह को पा लिया है ना। और उससे अब यीशु के पास लेके आता, और यीशु ने पतरस को देखकर क्या कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, और यू विल बी कॉल्ड केफा, जो तू पतरस कहलाएगा, है ना, सेफस, जिसका मतलब यही है चट्टान, पत्थर, है ना। तो वो एक अलग बात। तो अंद्रियास को जब मसीह मिल गया, अंद्रियास ने सबसे पहले क्या किया कि वो अपने भाई के पास गया और कहा कि हमें मसीह मिल गया है ना। हमारी गवाही क्या है ना। अगर हम लूका रचित सुसमाचार में भी जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि जो कई सालों से, कई दिनों से जंगल में घूमता था, है ना। लोग उसे सांकड़ों से, कई जंजीरों से बांधकर उसे जंगल के बीच में रखते थे। इस प्रकार के एक व्यक्ति को यीशु जब छुटकारा देता है, यीशु उससे यही कहता है कि तुम अपने नगर में जाओ और लोगों से कहो कि यीशु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है ना। क्योंकि वहां पर देखते हैं कि वो व्यक्ति यीशु के पीछे चलना चाहता था, यीशु के पीछे होना चाहता था, मगर यीशु ने क्या कहा कि तुम अपने नगर में जाओ, मतलब अपने दोस्तों के पास जाओ, अपने परिवार के पास जाओ, अपने पड़ोसियों के पास जाओ, अपने सहयोगियों के पास जाओ और उन्हें बताओ कि यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। ये है उसकी गवाही, है ना, कि मैंने और आपने मसीह को प्राप्त कर लिया। मसीह कौन? परमेश्वर का मेमना। मसीह कौन? जगत का उद्धार करता। मसीह कौन? जो हमारे पापों के लिए मरा, है ना, जिसने आपको और मुझे बचाया। वो है हमारी गवाही, और वही हम जाके लोगों को बताते हैं, है ना। और वही यहां पर हम देखते हैं कि अंद्रियास ने किया कि उसने क्या कहा कि हमने मसीह को ढूंढ लिया है और उसे यीशु के पास लेके आया, है ना। हमारी गवाही के द्वारा भी हमें क्या करना है कि हमें भी यीशु को, लोगों को यीशु के पास लाना है ना। वही है हमारी गवाही। और वो जो ओइको सिद्धांत है, उस ओइको सिद्धांत के आधार पर हम लोगों को मसीह के पास हम लेके आते हैं। और आगे हमने जो देखा है उसका वर्स 44 पढ़ना। किसका? ओके, आई थिंक ज्योति, सिस्टर ज्योति, आप बीच में पूछ रहे थे कि क्या है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ अकॉर्डिंग टू जॉन, यूहन्ना हाँ।
पहला अध्याय उसके 35 से लेके हम कुछ वचनों को देख रहे हैं, ठीक है। ओके, अब पढ़िएगा वर्स 44। फिलिप्पुस अंद्रयास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। ओके, तो अंद्रियास या पतरुस में से एक ने उसी बेतसैदा गांव के रहने वाले फिलिप्पियुस को बताया, है ना। अब देखिए कि किस प्रकार से ये चेन बढ़ती जा रही है ना। यूहन्ना ने यीशु के बारे में प्रकट किया कि ये परमेश्वर का मेमना है। अंद्रियास को दो लोग यीशु के पीछे हो लिए, उनमें से अंद्रियास पतरस को लेके आए, ये दो जन फिलिप्पियुस को लेके आए, फिलिप्पियुस नतनेल को लेके आए, है ना। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से ये जो ओइको सिद्धांत है यहां पर बढ़ रहा है ना। हम और आगे देखेंगे। अब हम आएंगे सामरी स्त्री की कहानी के ऊपर आएंगे, फिर मैं और कुछ बातों को बताकर हम खत्म करेंगे। तो आइए हम सामरी स्त्री के बारे में हम पढ़ेंगे। जो अध्याय जो वचन हमने वहां पर लिखा है, यूहन्ना 4 अध्याय 4 से लेके 42 तक हम देखेंगे एक एक करके। तो अब जब हम सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, सामरी स्त्री कौन थी, है ना। वह एक सामरी स्त्री थी जो समाज में बहिष्कृत समझा जाता था, शायद अनपढ़ थी और पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, है ना। क्योंकि उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं इस 4 अध्याय में कि उसका जो जीवन था, मतलब इस प्रकार से वो जी रही थी कि शायद लोग उसे पसंद नहीं करते थे, है ना। जैसे यहां पर भी लिखा गया कि जो समाज में बहिष्कृत उसे समझा जाता था, है ना, जिसके ऑलरेडी 4 हस्बैंड्स थे और जो 5वां है वो भी उसका उसका उसके साथ नहीं था, है ना। और इस प्रकार की एक जीवन व्यतीत करने वाली ये सामरी स्त्री थी। अब ये सामरी स्त्री किससे मिलती है? यीशु से मिलती है ना। और कहां पर मिलती है ना? एक कुएं पर इस प्रकार का वार्तालाप यीशु के साथ उसका होता है और वो यीशु को प्राप्त करती है ना। अब उनकी बातचीत क्या थी? उनकी बातचीत पीने का पानी से बढ़ते बढ़ते जीवन जीवन के पानी पर आ गई। उसकी बीती जिंदगी के बारे में यीशु ने उसे बताया, है ना। सामरी स्त्री अब पानी भर रही है, यीशु पास जाके क्या कहता है कि मुझे पानी पिलाएगी, है ना। कई बार जब हम ट्रेन में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, हम जहां काम काज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना, कई बार हमें लगने लगता है कि हम कैसे मैं बांटूं, है ना, कैसे इन्हें यीशु के बारे में बताऊं, कहां से शुरू करूं, कैसे करूं ना। कई बार ऐसे प्रश्न आते। यहां पर देखिए कि यीशु मसीह ने पानी को लेकर एक बातचीत वहां पर डाली, और यहां पर जैसे लिखा है कि जो पानी से बढ़ते बढ़ते, पीने के पानी से बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गए? वो जीवन की पानी पर, है ना। और यीशु उन्हें उसे समझाता है कि जीवन का पानी कौन है ना। और यीशु मसीह उसकी सारी जिंदगी की जो भी उसका जो भी अतीत में जो उसके साथ हुआ है, सब कुछ यीशु से बताता। तो उनकी बातचीत का परिणाम अब क्या था? मुझे वह पानी पिलाओ जिसमें मैं कभी प्यासी ना रहूं, है ना। ये सामरी स्त्री कौन थी? हमने देखा, है ना। उनकी बातचीत क्या हुई वो हमने देखा। यहां पर उसका परिणाम क्या हुआ उनकी बातचीत के बारे में कि मुझे ऐसा वो पानी पिलाओ जिसमें मैं कभी प्यासी ना हूं। तो उसने क्या किया? अब यीशु मसीह ने क्या, स्त्री ने क्या किया? वह अपना बर्तन छोड़कर कस्बे को लौटी, अपने गांव में लौटी और लोगों को बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ है ना। तो वह क्या संदेश क्या था जो सामरी स्त्री ने अपने ओइकोस को बताया? मतलब अपने, हो सकता है उसके पड़ोसी होंगे, उसके कुछ मित्रगण मान लीजिए होंगे कुछ, है ना, उसके गांव वाले हैं। तो अपने कस्बे में, अपने गांव में वो दौड़ के गई और इस संदेश के बारे में बताती। अब वो संदेश क्या था? आ, उसका वो 29 पढ़ना, 4 का 29। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं? या क्या कह रही है? आओ एक मनुष्य को देखो
जिसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है ना? तो उसने न केवल संदेश को लोगों तक बताया, बल्कि एक सुसमाचार निमंत्रण भी दिया कि आओ और देखो, है ना? सिर्फ उसने सुसमाचार का प्रचार नहीं किया, सुसमाचार को प्रदर्शित नहीं किया, बल्कि उन्हें आमंत्रित भी किया कि आओ और देखो, क्या यही मसीह है ना? अब इसका परिणाम क्या हुआ? पूरा शहर यीशु को देखने आया और कई लोग उसकी गवाही के कारण विश्वास करने लगे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यीशु वास्तव में दुनिया के उद्धार करता है ना? अब इस स्त्री के तरीके को अगर देखा जाए कि उसने क्या तरीका अपनाया, उसने अपनी गवाही को बांटा, है ना? उसने साझा किया, लोगों के साथ बांटा कि मसीह ने जो उसके साथ किया वो सब लोग कुछ उनको बांटा। उसने ऐसा कब किया? तुरंत किया। क्या वो कुछ महीने के लिए या 1 साल के लिए उसने इंतजार किया? नहीं, है ना? वहां लिखा गया वो तुरंत दौड़ी और अपने कस्बे में गई, है ना? अब इस स्त्री के बारे में अगर देखें कि ये स्त्री ना किसी बाइबल कॉलेज में पढ़ी है, ना किसी बड़े सेमिनार में पढ़ी है, ना उसने पीएचडी, ना उसने एमटीएच, कुछ नहीं किया, है ना? जिस मसीह ने इस स्त्री की जिंदगी को बदला, उस सुसमाचार को लेके वो गांव में दौड़ी और लोगों को बताया, है ना? तो सुसमाचार प्रचार करने या हमें मसीह के बारे में, उसके मसीह के बारे में लोगों को बताने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम हमें, है ना, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हमें बाइबल कॉलेज नहीं जाना है। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों को सीखें, बहुत अच्छी बात है ना? बट स्त्री के जीवन के आधार पर आप देखें तो ना उसने कोई बाइबल कॉलेज पढ़ी ना कुछ, परंतु फिर भी वो सारे गांव को जीतने वाली बनी, सारे गांव को मसीह के पास लाने वाले बनी, है ना? किस कैसे? उस ओइको सिद्धांत के द्वारा, है ना? कि मसीह के बारे में सुना, पहचाना, जाना, दौड़ी, उन्हें बताया और उन्हें लेके आया, है ना? तो उसका तरीका हम यहां पर देखते हैं, है ना? क्या कहा उसने? जब हम वर्स 29 और 30 में जो हमने यहां पर पढ़ा है, वो क्या कह रही है? आओ एक मनुष्य को देखो, है ना, जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है? तब वे नगर से निकलकर उसके पास आए, है ना? सो वहां पर जो शब्द लिखा है, शी सेड टू द पीपल, उसने मनुष्य को बताया, मनुष्य को कहा, यही बात बताई कि मसीह ने क्या किया। और वर्स 39 पढ़िएगा उसका। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। ओके, तो यहां पर जो पहली बात हमने देखी कि मैंने किया मुझे बता दिया, मतलब जो कुछ भी यीशु मसीह ने उसके साथ किया वो जाके बताया। और दूसरे यहां देखते हैं बिकॉज ऑफ दी वुमेन्स टेस्टमनी, मतलब इस सामरी स्त्री की गवाही के द्वारा, है ना? वो तरीका यहां पर हम देखते हैं। तो उसकी गवाही क्या रही होगी? सामरी स्त्री की जो गवाही है, मैं आपको क्लास के बाद इसका एक असाइनमेंट दूंगा कि इस सामरी स्त्री की, अगर आप सामरी स्त्री की जगह में हो तो आपकी गवाही क्या होगी, है ना? वो एक असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, वो आप देखना। तो यहां पर हम देखते हैं कि कैसे इस स्त्री ने एक तरीके को अपनाया और लोगों को यीशु के बारे में बताया, है ना? तो सामरी महिला की 4 अनिवार्य बातें हम यहां पर देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लिख लीजिएगा। सबसे पहली जो बात हम देखते हैं इस सामरी स्त्री के जीवन से, मसीह की आज्ञा का पालन तुरंत करना, मसीह की आज्ञा का पालन तुरंत करना। मसीह की आज्ञा का पालन तुरंत करना। दूसरा, उसकी व्यक्तिगत गवाही, दूसरा उसकी व्यक्तिगत गवाही।
उसकी व्यक्तिगत गवाही, हर पर्सनल टेस्टमनी। तीसरा, सुसमाचार की प्रस्तुति। सुसमाचार की प्रस्तुति का मकसद। सुसमाचार प्रस्तुति का मकसद। और चौथा हम देखते हैं, यीशु मसीह से परिचय करवाया। यीशु मसीह से परिचय करवाया। ओके, तो ये हैं सामरी महिला की 4 अनिवार्य बातें, जो हम, अगर हम ओइको सिद्धांत को अपना रहे हैं या मसीह के सुसमाचार को फैलाने में या प्रचार करने में अगर हम लगे हुए हैं, तो ये 4 बातें हमारे जीवन में भी अनिवार्य हैं। पहला, मसीह की आज्ञा का पालन तुरंत करना, है ना। मसीह की आज्ञा क्या है? कि तुम जाओ और चेले बनाओ, है ना, सारे जगत के चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया वो उन्हें सिखाओ, है ना। तो उस महान आदेश को, महान आयोग या आज्ञा का पालन करना। तो इस स्त्री को भी जैसे उसे यकीन हुआ, वह अपना बर्तन सब कुछ छोड़कर गांव में दौड़ी और सबको बताया, है ना। और जो दूसरा हमने क्या देखा, उसकी व्यक्तिगत गवाही, है ना। एक विश्वासी की गवाही सुसमाचार प्रचार का सबसे तेज उपकरण है ना, कि हमारी गवाही के द्वारा, है ना, वो एक सबसे तेज, एक ऐसा उपकरण है कि वो हम लोगों तक मसीह के नाम से हम पहुंच सकते हैं। और तीसरा क्या था? सुसमाचार की प्रस्तुति का मकसद। हमारा मकसद क्या है? लोगों को मसीह के पास लाएं ताकि वे उनको स्वीकार करने का फैसला कर पाए, है ना। अब ये स्त्री दौड़ी, उनके सामने सुसमाचार का प्रस्तुतिकरण किया, उन्हें लेके आई। अब ये लोगों के ऊपर था कि वो मसीह को माने या ना माने, मसीह पर विश्वास करें या ना करें, परंतु जो आपका अधिकार, उत्तरदायित्व है, उसे पूरा करना है ना। और अंत में क्या है? यीशु मसीह से परिचय करवाया। तो आखिरकार हम यहां देखते हैं कि उस स्त्री ने लोगों को यीशु मसीह के चरणों में लेके आए, है ना। तो ये हम यहां पर देखते हैं। और जब हम निजी गवाही की जब हम तैयारी करते हैं, है ना, पर्सनल इवेंजलिज्म जब हम करते हैं, व्यक्तिगत तौर पे जब हम लोगों को यीशु के बारे में जब हम सुनाते हैं, है ना, 2-3 बातों को और बताकर मैं यहां पर खत्म करना चाहता हूं। तो यहां पर अब तक हमने अंद्रियास और उसके मित्रगण और इस सामरी स्त्री के बारे में हमने देखा कि उन्होंने उस ओइको सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार से लोगों तक सुसमाचार फैलाया या सुसमाचार का प्रचार किया, है ना। अब एक वचन आप लोग लिख लीजिएगा, पहले यूहन्ना की पत्री, पहली यूहन्ना की पत्री, पहला अध्याय उसका 1 से लेके 3। पहली यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसका 1 से लेके 3 तक जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, ओके, तो यहां पर क्या लिखा गया है? उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उससे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं। ये कौन लिख रहा है? यूहन्ना, है ना। वो यूहन्ना जिसने शुरू में, जब हम अंद्रियास और उसके दोस्त के बारे में हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने यूहन्ना के बारे में पढ़ा कि यीशु को किस प्रकार दर्शा रहा है वो, कि परमेश्वर का मेमना। देखो, परमेश्वर का मेमना चाहता, है ना। उस चेले
उस चेले ने इस पत्री को लिखते हुए क्या क्या बातें लिखी, मुख्य 4-5 बातें यहां पर है। सबसे पहली है, हमने सुना, है ना, कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, उस जीवित वचन के बारे में हमने सुना, है ना। फिर, और जिसे अपनी आंखों से देखा, है ना। जब आप अपनी गवाही को लिखते हैं, आपने जो सुना है, जो आपने देखा है, आपने जो महसूस किया है, वही लिखते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ पर यूहन्ना क्या लिख रहा है, वरन जिससे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, उस यीशु मसीह के बारे में हम तुम्हें बताते हैं। और आगे क्या है, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उससे देखा, उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें अनंत जीवन का समाचार देते हैं। तो अंत में हम इस प्रकार देखते हैं कि जो कुछ हमने देखा और सुना है, हम उसका सुसमाचार तुम्हें देते हैं, है ना। तो जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने सुना, जो कुछ हमने अपने जीवन में महसूस किया, उसे हम सुसमाचार के तौर पर हम लोगों को बताते हैं, है ना। वही है सुसमाचार प्रचार, है ना। जब हम यीशु और उसके चेलों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, कि ये अनपढ़ लोग, मछुआरे, साधारण लोग, ये सारे जगत को क्या कर रहे हैं, सारे जगत का उलट फेर कर ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें बाइबल कॉलेज या सेमिनार्स में नहीं जाना है, परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ना है, बहुत जरूरी है ना। बट परमेश्वर इवन साधारण व्यक्ति को भी इस्तेमाल कर सकता है अपने वचन को बांटने के लिए, है ना। परमेश्वर ने सामरी स्त्री को पकड़ा, उसे छुआ, उसे इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जो कई सालों से जंगल में था, उसे छुआ, बदला और उसे इस्तेमाल किया। अंद्रियास को पकड़ा, परमेश्वर ने उसे बदला। तो आज वो परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल कर सकता है, बट हमें उस प्रकार से अपने जीवन को समर्पित करना होगा। जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, जो हमने महसूस किया है, उसे एक गवाही के तौर पर लोगों तक पहुंचाना, है ना। उसे प्रचार के तौर पर हमें लोगों तक पहुंचाना और प्रकट करना, ना। तो जो मसीह ने हमारे जीवन में किया, है ना, यीशु मसीह ने, जब हम उस व्यक्ति के बारे में लूका में जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे यही कहा कि जो कुछ भी मैंने तेरे लिए किया है, तू जाकर लोगों को। तो आपके जीवन में भी मसीह ने कुछ ना कुछ किया है ना। आपकी भी वही एक गवाही है। हो सकता है आपके जीवन में परमेश्वर ने चंगाई दी होगी, या आपके हस्बैंड को बदला होगा, या आपके जीवन में एक ऐसा कार्य किया होगा जब जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। तो उसे लोगों तक सुनाना, पहुंचाना, है ना। ये वही है कि हम ओइकोस सिद्धांत के आधार पर हम लोगों को सुसमाचार प्रचार करते हैं, गॉस्पल एक्सपोजर, ओइकोस प्रिंसिपल के द्वारा, है ना। ठीक है, तो ये है कुछ बातें जो मैं इस अध्याय से हम सीखते हैं। तो मैं पहले ही आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देना चाहता हूं कि अगर आप इस सामरी स्त्री की जगह होते, तो आप अपनी गवाही को किस प्रकार लिखते, या आप अपनी गवाही को किस प्रकार से लोगों को बताते, है ना। तो अपने आप को सामरी स्त्री की जगह में रखें और एक गवाही को आप लिखें, है ना। मैं नहीं चाहता कि बहुत सारी गवाही लिखें, आधा पन्ना या एक पेज मैक्सिमम आप उस सामरी स्त्री की गवाही को आप लिखें। ओके, और अगर इस पढ़े और आज सुने हुए बातों के आधार पर, सीखी हुई बातों के आधार पर अगर कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, अगर कुछ नहीं है तो हम, पास्टर जी, या गीता दीदी, ये लास्ट वाला जो सामरी स्त्री की कहानी है, तो इसके नीचे 4 पॉइंट आपने बताया था, तो मेरा थोड़ा आवाज नहीं इसमें आया था, तो इसलिए सुन एक बार फिर ओके ओके, मैं दोहरा देता हूँ। ओके, सामरी महिला की या स्त्री की 4 अनिवार्य बातें। पहली, मसीह की आज्ञा का पालन
तुरंत करना, मसीह की आज्ञा का पालन तुरंत करना, यह है पहली अनिवार्य बात। दूसरा, उसकी व्यक्तिगत गवाही, उसकी व्यक्तिगत गवाही। तीसरा, सुसमाचार की प्रस्तुति का मकसद, सुसमाचार प्रस्तुति का एक मकसद। और लास्ट आखिरी वाला, यीशु मसीह से परिचय करवाया, यीशु मसीह से परिचय करवाया।